एक गुरु जब मरने को आए वो अपने शिष्य को गुरु ज्ञान दे रहे थे। वो अपने शिष्य से कहते हैं कि जीवन में सब कुछ करना, बिल्ली मत पालना। वो शिष्य बड़ा आश्चर्य में हुआ कि ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, सठिया गए हैं लगता है। ये मरने समय में गुरु ज्ञान कहाँ चला गया। वह शिष्य सोचा कि संसार में हर एक चीज का एक अपना ग्रंथ है, हर एक चीज के ज्ञाता है। कोई दूसरा चीज रहता तो मैं पूछ भी लेता किसी से, ये बिल्ली मत पालना, इसका व्याख्या कौन करेगा। वह अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, बिल्ली मत पालना ये बात जची नहीं, आप इसका मतलब भी बताइए। गुरुदेव हल्का सा मुस्कुराए और कहते हैं कि जब तुम पूछ ही लिए हो तो बता ही देते हैं। ये बात मेरे गुरु ने मुझसे कही थी कि कुछ भी हो जाए बिल्ली मत पालना। लेकिन मैं उस वक्त हंस दिया और सोचा कि मेरे गुरु सठिया गए हैं, और मैं हंस के वहां से चल दिया। फिर मैं अपने तपस्या में लीन हो गया। दिन भर दूसरे गांव में जाके, किसी अन्य गांव में जाके भिक्षाटन मांगता था, भिक्षा मांगता था। और फिर सुबह सुबह तपस्या करने लगता था। जब तक मैं घर पे रहता था सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे गांव जाता था भिक्षा मांगने, घर पे जो धोती होता था उसको चूहे कतर दिया करते थे। ये आए दिन होने लगा। घर पे रहूं तो ठीक है, नजर के सामने है, लेकिन जैसे ही बाहर जाए कि चूहा धोती को कतर दे। इससे काफी परेशान हो गया मैं। फिर मैं जब गांव वाले के पास भिक्षा मांगने गया तो गांव वाले से इस बात की जिक्र किया। गांव वाले बोले कि ये भी कोई समस्या है क्या, आप एक बिल्ली पाल लो, वह चूहे को खा जाएगी। बात जंची, मैंने बिल्ली पाल लिया। अब बिल्ली तो चूहे को मार दिया, लेकिन एक समस्या खड़ा कर दिया। अब बिल्ली के लिए दूध का व्यवस्था करना पड़ा। आए दिन गांव वाले के पास जाता था, दूध मांग के लाता था, बिल्ली को देता था। गांव वाला भी परेशान हो गया इस चीज से। फिर परेशान होकर उस गांव वाले में से एक ने कहा कि महाराज, आप आए दिन बिल्ली के लिए दूध मांगने आते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, हम लोगों को भी परेशान करते हैं। ऐसा कीजिए, मेरे पास एक गाय है, ये गाय ले लीजिए। ये दूध देगी तो आप भी खाएंगे और बिल्ली भी खाएगी। मुझे वह बात जची, तो मैंने गाय पाल लिया। अब बात बिल्ली से गाय तक आ गई। गाय पालने के बाद एक समस्या और बढ़ गया। अब गाय के लिए घास मांगने जाना पड़ता था। फिर वही समस्या, गांव वाले परेशान, मैं भी परेशान। फिर उसी में से एक गांव वाले ने बोला कि महाराज, इतना बड़ा जगह है, ये खाली पड़ा हुआ है, आप कहें तो मैं इसकी सफाई करवा दूं। इसमें कुछ जगह पे गेहूं बो दीजिए, कुछ जगह पे घास बो दीजिए, अनाज भी हो जाएगा, घास भी हो जाएगी, आपके खाने का भी जुगाड़ हो जाएगा, गाय के खाने का भी जुगाड़ हो जाएगा। फिर आपको मांगना नहीं पड़ेगा और आप आराम से अपने तपस्या में लीन रहेंगे। जो होना था सो हुआ। अब इसने उस पे गेहूं भी बो दिया, घास भी बो दिया। अब एक समस्या और खड़ा हो गया। अब साधु दिन भर उस खेती बाड़ी में लगा रहता था, तो कभी घास काटने में लगा रहता था। इसकी तपस्या तो गई।
अब तो ये गृहस्थ जीवन टाइप का जीवन जीने लगा। अब घास ना काटे तो गाय को क्या खिलाए, गाय फिर दूध ना दे, दूध ना दे तो फिर बिल्ली परेशान। जो होना था सो हुआ। फिर साधु गए गांव वाले के पास। अब गांव वाला भी इसका भी उपाय ढूंढने लगा। गांव वाले ने बताया इसी गांव में एक विधवा रहती है। लो, जो होना था सो हुआ। बात अब विधवा तक आ गई, बिल्ली से विधवा तक। वह खूब अच्छी खेती बाड़ी भी जानती है। खेती बाड़ी भी आपका कर देगी, घास भी काट देगी, आपकी सेवा भी करेगी, खाना पका के भी देगी, गाय को चारा भी देगी, वह सारा काम कर देगी। अब साधु उस विधवा के साथ विवाह कर लेते हैं। विवाह के पश्चात जब वह साधु की बहुत सेवा करती है वह विधवा, और सारा काम जब संभाल लेती है तो धीरे 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 प्रेम हो जाता है। अब प्रेम हो जाता है तो एक बालक भी हो जाता है, बिल्ली से बालक तक। अब बालक हो गया तो फिर उसका विवाह भी करवाना है, फिर बहू भी आएगी, फिर पोते भी होंगे। सो इस तरह मैंने ब्रह्मचर्य जीवन से गृहस्थ जीवन में आ गया। तुम अच्छा किए कि तुम मुझसे पूछ लिए कि बिल्ली क्यों नहीं पालना चाहिए। अगर बिल्ली पालोगे तो अभी तक का जो तुम्हारा यह ब्रह्मचर्य जीवन है यह गृहस्थ जीवन में बदल जाएगा।